तो अब कोई युवा होना भाजपा की तरफ से युवा होना कोई बीजेपी को इसका ज्यादा को कोई भी दूसरा खड़ा रहे, लेकिन गौरी खड़ा रहेगा तो कोई नहीं देगा उसको वोट। वैभव पवार का कैसा क्या है? वैभव पवार हैं जो कि मंत्री हैं, वो भी बीजेपी। हाँ, तो वो अच्छे चेहरा है, नवा युवा चेहरा है, फिर भी बिल्कुल सोचना चाहिए पब्लिक को। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और सतपुड़ा पर्वतमाला के तट से सटा हुआ बालाघाट भी हम मौजूद हैं। उस बालाघाट में जो कि मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा में आता है। आखिरी सीमा हम अगर माने तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटी हुई सीमा। और हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ का लोकसभा क्षेत्र कितना विकसित है और यहाँ की जनता आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में किसको मौका देगी और किस पार्टी को मौका देगी, ये हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम जानेंगे शहर में कि यहाँ की जनता क्या चाहती। क्या होता है, आम जनता और जैसे सरकार कांग्रेस या बीजेपी गलत काम नहीं कर रही है, सही काम कर रही है और मेरे को उम्मीद है बीजेपी आएगी, क्योंकि चारों तरफ उनका ही शोर है। मगर बाई द वे बात ये फंसती है कि अगर बीजेपी सबके बारे में सोचे, महंगाई के दौर में अगर सारी चीज़ें अच्छी कर रही है मगर महंगाई के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, गरीब मरता जो लोग चल रहे हैं उनके बारे में अगर ध्यान दे दें तो आज स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। इस बार आप मतलब कि किसको देखना चाहते हैं बीजेपी से? मतलब कि मैं तो बीजेपी को देखना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी का फॉर्म अच्छा रहा है, आगे चल के भी अच्छा करना चाहिए। उम्मीदवार किसको देखना चाहेंगे आप? उम्मीदवार तो बीजेपी का ही होगा मेरे ख्याल से। बीजेपी का तो होगा, आने को नाम चल रहा है बीजेपी में। युवा चेहरा देखना चाहते हैं या अभी जो चलते आ रहा है वही देखना चाहते हैं? भैया आपको सबको, आप मीडिया वाले, आपको मालूम है कि बीजेपी भैया ने ज्वाइन कर ली है, चतुर मेहता भैया जी, उनको उम्मीद थी हमें कांग्रेस पे। वैभव पवार का कैसा क्या है? वैभव पवार हैं जो कि मंत्री हैं, वो भी बीजेपी। हाँ, तो वो अच्छे चेहरा है, नवा युवा चेहरा है, फिर भी बिल्कुल सोचना चाहिए पब्लिक को। बीजेपी में जो है अपन देखते आ रहे हैं कि कई मतलब चेहरा दे दे, दूसरे को चांस देना चाहिए। पार्टी में और भी नेता है ना, युवा चेहरा तो उनको देना चाहिए, है कि नहीं? कांग्रेस दे रही मौका है सर? कांग्रेस भी तो नहीं दी है, वो भी तो नहीं दे रही युवा चेहरा, कहाँ दी है? तो आप क्या देखते हैं बीजेपी में कौन है अभी युवा चेहरा? अब देखते पार्टी निर्णय करेगी क्या देती है, किसको देती है, उनको तो समझना चाहिए। तो अब कोई युवा होना भाजपा की तरफ से युवा होना कोई, और मतलब कांग्रेस में भी लोकसभा के उम्मीदवार कोई नहीं है अच्छे, तो कांग्रेस के भी थोड़े अच्छे होना चाहिए युवा। तो मतलब आप क्या चाहते हैं? युवाओं में तो काफ़ी रेस में चल रहा है अभी। मान लीजिए वैभव पवार का नाम चल रहा है, सुना है आपने? वैभव पवार का नाम चल रहा है युवा नेता में, और उनको लोकसभा का टिकट दावेदारी कर रहे हैं, वो उनको मिलना चाहिए। हाँ, यानी युवा लोगों को मिलना चाहिए वैसे, क्योंकि अब जो मतलब बुजुर्ग में कोई है नहीं है उम्मीदवार अच्छे, तो युवा लोगों को मैं चाहता हूँ कि युवा लोगों को मिले। आपने कहा है कि गौरी शंकर बिसेन को मतलब टिकट ना दिया जाए, लेकिन आप देखें यहाँ दबदबा तो गौरी शंकर बिसेन का रहा है पहले से। हाँ, नहीं पहले से दबदबा रहा है, लेकिन अब क्या है, उसकी उम्र के साथ क्या है, दिमाग काम नहीं करता, वो आए बाएँ बोलता है वो। हाँ, तो इसलिए युवा को बनाना चाहिए। मौजूदा सांसद जो ढाल सिंह हैं वो उनके नहीं, वो काम के आदमी नहीं है। वो तो हमने गुजरी में आज तक देखे ही नहीं ढाल सिंह बिसेन को, कि मतलब उसकी शक्ल तक नहीं पहचानते, मतलब वो काम के आदमी नहीं है। अब उनके स्थान पे युवा को दिया जाए। आपने कहा है कि बालाघाट में बीजेपी के जो अभी थे और हैं काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी चाहते हैं? नहीं, बीजेपी इसलिए चाहते हैं कि वो केंद्र में, सेंट्रल में बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है। अच्छा, तो इसलिए बीजेपी चाहते हैं। शक्कर का कारखाना डालूंगा, अभी तक नहीं डाला उसने। मेन चीज़ बांस, यहाँ पे बांस का कारखाना ही नहीं लग रहा है पहली बात तो, इस कारण लोग उसके ऊपर चिढ़ गए। मतलब जो आदमी पढ़े लिखे व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहे, कहाँ पे जाएंगे वो लोग? मतलब ऊपर चढ़ गए गौरी के ऊपर। अच्छा, हाँ। और मतलब कि आप किसको युवा चेहरा देखना चाहते हैं अगर बीजेपी से उतर रहे हो? बीजेपी से कोई भी चढ़े, दूसरा कोई अगर अच्छा बनेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, कारखाना बनाएगा। काफी युवाओं का नाम चल रहा है, जैसे कि वैभव पवार है, उसका नाम चल रहा है। नहीं, कोई भी है, मगर उससे मतलब कोई भी बेचारा खड़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, कि इसको हटाना बहुत जरूरी है पहली बात तो। इसने कारखाने नहीं डाला है, बेरोजगार कर दिया है। जहाँ से जो सांसद है उनके द्वारा कोई काम किया गया वो भी नहीं किया, तो फिर भी आप बीजेपी को इसका ज्यादा को कोई भी दूसरा खड़ा रहे, लेकिन गौरी खड़ा रहेगा तो कोई नहीं देगा उसको वोट। मतलब गौरी शंकर बिसेन ने भी काम नहीं करवाया, जो अभी सांसद है बिसेन है उनने भी काम नहीं करवाया, तो चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए बस को।
मेन कैसा चीज़ चेहरा चाहिए आपको? चेहरा कोई भी नौजवान युवा चेहरा युवा मतलब कोई जंग रहे ना, पहली बात तो हम तो बोलते कोई भी बीजेपी से अच्छा जंग खड़ा रहे, पहली बात तो जो काम करे, कारखाने लगाए। जब भी आप भी घूम रहे हो फालतू, अगर आप कारखाने में जाओगे तो आपको भी 25,000 30,000 तनख्वाह मिलेगी, आप 5-6 हज़ार में क्यों काम करोगे? कहाँ गुजारा होता है इतनी महंगाई में? आप सोचो ना, पहली बात तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पहली बात तो यहाँ पे बेचारे जो कितनी उम्मीद से आदमी पढ़ता है, कितनी पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्चा करता है। तो आप चाहते हैं कि बालाघाट में बीजेपी जीते? हाँ, बीजेपी भले आए ना, हमको बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो हाँ, मेन चीज़ अगर कारखाने लगाया जाए तो गौरी शंकर को भी कोई नहीं हटा सकता था, हाँ। इसी कारण हटाए लोगों ने सब में से।